चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। 9 करोड़ किसानों को आज दिए जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए, सीधे अन्नदाताओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। देश में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगेगा नाइट कर्फ्यू, नए साल का जश्न रहेगा फीका, कार्यक्रमों पर भी रोक। दिल्ली में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज, लोकनायक अस्पताल में हो रही जांच। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर, जरूर जाने। बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलाएगा रेलवे, तुरंत टिकट लेकर कर सकेंगे सफर। सरसों तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट, जाने और कितना महंगा होगा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 करोड़ किसानों को आज दिए जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए, सीधे अन्नदाताओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर कृषि किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आज 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार किए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दिल्ली में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज, लोकनायक अस्पताल में हो रही जांच। जी हां, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं मंगलवार रात ब्रिटेन से आई एक उड़ान में एक यात्री को नए स्ट्रेन का कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद उसे फौरन दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बाबत जब अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक मरीज यहां आया है जिसे नए वायरस का संदिग्ध माना जा रहा है। हम इस मरीज की जांच कर रहे हैं। फिलहाल कई तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षण नतीजों के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह कोरोना का पुराना स्ट्रेन है या नया स्ट्रेन है। बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलाएगा रेलवे, तुरंत टिकट लेकर कर सकेंगे सफर। जी हां, रेलवे बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें पूरी तरह जनरल कोच वाली होंगी। इनमें तुरंत टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। ये लोकल ट्रेनों से अलग होंगी। ये पहले चरण में मंडल के एक से दूसरे स्टेशनों के बीच चलेंगी। जब यह योजना सफल हो जाएगी तो इन्हें एक से दूसरे मंडल के बीच भी सीमित दूरी के लिए चलाया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन आने के बाद इन्हें कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी रेल मंडलों से जानकारी भी बोर्ड ने मंगवा ली है। अनारक्षित ट्रेन चलाने के पीछे रेलवे का मकसद आरक्षित ट्रेनों में लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को जल्दी अंतिम स्टेशन तक पहुंचाना है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें आरक्षित होती है, लेकिन उसमें लगे जनरल कोचों की वजह से स्थानीय यात्री भी सफर करते हैं। उनके लिए ट्रेन को छोटे स्टेशनों पर रोकना पड़ता है। इस तरह उस ट्रेन में 500 से 1000 किलोमीटर का सफर करने वाले 90% यात्री परेशान होते हैं। उनकी शिकायत रहती है कि वे जल्दी अंतिम स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते, कारण किसी भी ट्रेन को एक स्टेशन पर रोकने और फिर चलाने में स्टॉपेज समय के अलावा 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर, जरूर जानें। जी हां, देश में गाड़ी चलाने को लेकर कई तरह के नियम लगातार बनते जा रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी गाड़ी चलाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो आप इस खबर को जरूर जानें। केंद्र सरकार ने सभी को यह हिदायत दी है कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर समाप्त हो गया है और आरसी भी समाप्त हो गया तो इसे जल्द से जल्द रिन्यू करा लें, वरना काफी
परेशानी आ सकती है। यदि आप एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द रिन्यू करा लें। 1 जनवरी से पेनाल्टी का यह नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नए साल में वेस्ट टू एनर्जी के बनेंगे 3 प्लांट, बनाई जाएगी बिजली और खाद। जी हां, वाराणसी शहर से निकलने वाले कूड़े से बिजली और खाद तैयार की जाएगी। खाद किसानों को बेची जाएगी, जबकि बिजली का इस्तेमाल प्लांट चलाने के लिए किया जाएगा। नए साल में कूड़े से बिजली खाद बनाने वाले 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। CSR के तहत 3 स्थलों पर इसका ट्रायल चल रहा है। कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट में प्रतिदिन 15 टन ऑर्गेनिक कूड़े की आवश्यकता है, जिनके जरिए प्रत्येक प्लांट में 780 यूनिट बिजली पैदा होगी। सरसों तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट 700 रुपए। जी हां, दाल के बाद अब सरसों तेल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 20 दिनों में सरसों के तेल व रिफाइंड के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल के दाम जहां 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए, वहीं रिफाइंड के दामों में 700 रुपए तक बढ़ोतरी हुई। एक महीने पहले तक 1200 से 1300 रुपए प्रति टीन बिकने वाला ब्रांडेड रिफाइंड अब 1900 रुपए प्रति टीन में बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरसों के दाम बढ़ने के कारण बाहर से ही तेल के दाम बढ़े हुए हैं। वहीं सरसों तेल के दाम में अचानक आए उछाल से आम ग्राहकों की कमर टूटने लगी है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों ने आम आदमी को बेहाल कर रखा था। अब सब्जियों के दाम घटे तो सरसों तेल ने महंगाई का तड़का लगा दिया। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया, वहीं बेतहाशा बढ़ रही महंगाई ने लोगों को बेहाल कर दिया। राजस्थान में 31 दिसंबर को लगेगा नाइट कर्फ्यू। नए साल का जश्न रहेगा फीका, कार्यक्रमों पर भी रोक। जी हां, कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों से वायरस के फैलने का खतरा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए प्रदेश के जिन भी शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है, वहां 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया। देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम आए कोरोना केस। 24 घंटे में 29,000 ठीक हुए, 312 की गई जान। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम कोरोना मामले आए और लगातार 13वें दिन 30,000 से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 24,712 नए संक्रमित मरीज आए, वहीं 312 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि ये बीते दिन 29,791 मरीज कोरोना से ठीक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख हो गए। इनमें से अब तक 1,46,791 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 9,000 से भी कम हो गए। अब तक कुल 96,93,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके। अब IPL में होगी 10 टीम। BCCI AGM की बैठक में लिया गया फैसला। जी हां, अब IPL में साल 2022 से 10 टीम होगी। आज अहमदाबाद में हुई BCCI की AGM की बैठक में फैसला लिया गया। अब तक IPL में 8 टीमें खेलती आ रही है। 10 टीमों के IPL में 94 मैचों का आयोजन होगा, जिसके लिए लगभग 2.5 महीने की जरूरत होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर अव्यवस्थित हो सकता है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में खर्च होगी 5 गुना ज्यादा रकम। जी हां, अनुसूचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। SC वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर साल 5 गुना ज्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 59,000 करोड़ से ज्यादा रुपए
रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। इस पूरी योजना के जरिए अगले 4 सालों में 4 करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाएगा। इनमें करीब 1.36 करोड़ छात्र सबसे गरीब तबके से होंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी, क्योंकि इन भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के भी बने रहने की संभावना है।